ऑफ कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक वर्क, पावर एंड एनर्जी के 20 MCQ करवाने जा रही हूँ, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी 20 क्वेश्चन है वो सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, मतलब ये क्वेश्चंस पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊर्जा को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह कथन प्रदर्शित करता है। मतलब जो ऊर्जा का नियम है, ऊर्जा का जो संरक्षण का नियम है, वह हमें क्या बताता है कि हम ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, और ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा का संरक्षण नियम, मतलब इसी को बोल सकते हैं हम ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। ना इसमें ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक वाट में कितने जूल पर सेकंड होते हैं। हमें बताना है कि एक वाट बराबर कितने जूल पर सेकंड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, P बराबर होता है W/T। तो इसमें क्या बताना है हमें, जूल पर सेकंड, मतलब कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होगा इसमें, जूल, और जो T मतलब समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेकंड। अब हमें दे रखा है कि जो एक वोट है उसके बराबर में कितना है, जूल पर सेकंड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1। एक वोट बराबर होता है एक, यहाँ कितना लेते हैं हम, 1 जूल, मतलब जो किया गया कार्य है वो कितना है हमारे पास, 1 जूल, और 1 सेकंड में किया गया हो तो वो कितने वोट के बराबर होगा, 1 वोट के बराबर होगा। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। इसमें हमें कैपेसिटी बतानी है किसकी, कार्य की। जो कार्य करने की क्षमता है उसे क्या कहेंगे। जैसे हम कोई कार्य कर रहे तो कब करेंगे हम उस कार्य को, जब हमारे अंदर क्या होगी, एनर्जी। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा या एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु में अपनी स्थिति व अवस्था के कारण कुछ ऊर्जा विद्यमान होती है, तो इस ऊर्जा को क्या कहते हैं। इसमें हमें बताना है कि कोई वस्तु है जो अपनी स्थिति या अवस्था के कारण कुछ ऊर्जा विद्यमान करती है, तो जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उस ऊर्जा को क्या कहेंगे। जैसे कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, उसको यहाँ रखते हैं तो क्या होगी, उसमें यहाँ से यहाँ लाने के लिए उसमें कुछ एनर्जी उत्पन्न हुई है। जो एनर्जी उसमें उत्पन्न हुई है उसे हम क्या कहेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, और सी ऑप्शन है हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा, या फोर्थ है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। परिवर्तन किसमें हो रहा है, स्थिति में, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, CGS प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। इसमें बताना हमें जो CGS प्रणाली होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्ग। राइट ऑप्शन होगा इसमें अर्ग। CGS प्रणाली में जो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है उसे हम बोलते हैं अर्ग। अगर बात करें APS प्रणाली की, तो APS प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, फुट पर पाउंड। ये कौन सी है, APS। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मशीन 10 जूल पर सेकंड की दर से कार्य करे तो उसकी शक्ति क्या होगी। या हमें बताना है पावर क्या होगी। क्या क्या दे रखा है हमें,
10 जूल पर सेकंड की दर से। पहले तो हम देखते हैं P बराबर क्या होता है, W अपॉन में T। तो इसका मान हमें कितना दे रखा है, W अपॉन में T। इसी को हम क्या बोलेंगे, 10 जूल पर सेकंड। इसके बराबर में दे रखा है हमें 10 जूल पर सेकंड। अब 1 वॉट बराबर कितना होता है, 1 जूल पर सेकंड। यहाँ से कितना होता है, 1 जूल पर सेकंड। तो हम यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, पावर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 10, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 10। आगे क्या आना चाहिए, वॉट। शक्ति को किस में लेते हैं हम, वॉट में। तो यहाँ आ जाएगा 10 वॉट। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या दे रखा है हमें, किसी कार्य करने की दर मतलब वो किसका मान दे रखा है हमें, W अपॉन T में। तो यहाँ से निकालेंगे हम, कितना आएगा 10 जूल पर सेकंड। फिर 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर 1 सेकंड, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 के बराबर ये है, तो 10 के बराबर कितना होगा, 10 वॉट। यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम की एक ट्रॉली, कितने ग्राम की है ट्रॉली, 10 किलोग्राम की। एक ट्रॉली को एक स्प्रिंग से इतना सटाकर रखते हैं कि स्प्रिंग दबी रहे। ट्रॉली को छोड़ने पर स्प्रिंग के धक्के से ट्रॉली 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ कर देती है। मतलब हमें यहाँ पर जो द्रव्यमान का मान है वो कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम। और v का मान कितना दे रखा है हमें, वेग में। मतलब जो वो चला उसमें क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन। जो चला उसमें क्या हो जाएगा, मतलब कुछ दूरी चल रहा है, तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। किसका मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड, वेग का। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि दबी अवस्था में स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी थी। मतलब इसमें क्या निकालना हमें, जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर हो जाएगी, इसमें गतिज ऊर्जा के। क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, 10 किलोग्राम की एक ट्रॉली को एक स्प्रिंग से इतना सटाकर रखते हैं, जो ट्रॉली है और स्प्रिंग है दोनों को पास पास में रखते हैं कि स्प्रिंग दबी रहे, कि स्प्रिंग क्या हो, दबी रहे। ट्रॉली को छोड़ने पर स्प्रिंग के धक्के से ट्रॉली कितना चलती है, 4 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या बतानी है, दबी अवस्था में स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ से रखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। बराबर में रखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। ये होती है स्थितिज ऊर्जा और ये होती है गतिज ऊर्जा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर। तो यहाँ लगाएंगे हम mv²। यहाँ से हमें जो v का मान है वो कितना दे रखा है और m का मान कितना दे रखा है। m का मान है 10 इंटू v का मान कितना रखेंगे हम यहाँ पर 4। इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। अब यहाँ से निकालेंगे हम 1/2 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब 4 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 1 इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा ये, 5 टाइम। यहाँ से इन सबको क्या करना है हमें, गुणा। 4 को 4 से करेंगे कितना आएगा, 16। मतलब यहाँ से 16 को फिर 5 से करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा मान, 80। और स्थितिज ऊर्जा किस में लेंगे हम, जूल में। तो यहाँ से हमारे पास किसका मान निकल गया, स्थितिज ऊर्जा का। मतलब जो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है उसका मान निकल गया। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा C, 80 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील कण की ऊर्जा 1250 जूल है, तो कण का द्रव्यमान क्या होगा। इसमें क्या बताना हमें, क्या क्या दे रखा है। पहले तो 5 मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है, वेग का। तो यहाँ से हमें v का मान दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखें तो इसमें क्या दे रखा है हमें, गतिशील कण। मतलब
कण क्या कर रहा है, गति। तो इसमें कौन सी एनर्जी उत्पन्न होगी, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ हमें किसका यूज करना है, गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है हमें 1250। मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मान दे रखा है हमें 1250 जूल। गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो चाहे ऊर्जा हो, इन सभी का मात्रक क्या आता है, जूल। नेक्स्ट, तो कण का द्रव्यमान क्या होगा, कण का द्रव्यमान मतलब यहाँ से हमें क्या बताना है, द्रव्यमान, मास का मान बताना है। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक बोले तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12mv²। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का मान हमें कितना दे रखा है, 1250 बराबर 12 इंटू एम का मान हमें निकालना है, इसलिए इसको क्या करना है, ऐसे रखना है। और v का मान कितना दे रखा है हमें, 5। इसको क्या करना है, डबल बार इंटू, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 5 इंटू 5। अब क्या करते हैं, m यहाँ पर है तो m को यही रखते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 1250 इंटू 2। अब यहाँ इसके साथ में कितना है, 5 इंटू 5। इसको कहाँ लेकर आएंगे हम, नीचे। तो ये हो गया 5 इंटू 5। अब इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ये 5 से काटे इसको तो 2 बार कटेगा। यहाँ हो जाएगा 25, फिर आएगा 5, यहाँ 0, फिर इसको 5 से काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा, 5 बार, फिर यहाँ पर 0। अब यहाँ 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100। और क्या निकाल रहे हैं हम, द्रव्यमान का मान, तो यहाँ कितना आ जाएगा, किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोग्राम। 200 लीटर जल को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा। मतलब हमें बताना है यहाँ से कार्य। तो यहाँ कितना दे रखा है, 200 लीटर जल को 5 मीटर, मतलब जो द्रव्यमान का मान दे रखा है हमें, जो मास का मान दे रखा है हमें वो कितना है, 200 लीटर। या इसको ले सकते हैं हम यहाँ पर 200 किलोग्राम। एम को किस में लेते हैं हम, किलोग्राम में। यहाँ से हमें हाइट का मान दे रखा है, हाइट का मान कितना दे रखा है हमें, 5 मीटर। और पूछा क्या है, कार्य। तो W बराबर या कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, F इंटू एस। एस क्या लेंगे हम, क्योंकि हाइट के लिए बोल रखा है, तो हाइट मतलब ऐसे चला, तो इसी को हम क्या मान लेंगे, विस्थापन। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, F का मान दे रखा है मतलब 200, यहाँ आएगा 200 इंटू एस का मान कितना है हमारे पास, 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब कार्य को हम किस में लेते हैं, किलोग्राम। यहाँ से जो m का मतलब द्रव्यमान का मान होगा, उसको उसकी जो इकाई होती है या मात्रक होता है वो कितना होता है, किलोग्राम। और विस्थापन को किस में लेंगे हम, मीटर में। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, कार्य 1000 किलोग्राम मीटर। नेक्स्ट, 1 जूल बराबर क्या होता है, हमें बताना है यहाँ से कि 1 जूल इज इक्वल टू। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, 10⁵ डाइन सेंटीमीटर होनी चाहिए, या 10⁵ डाइन सेंटीमीटर होना चाहिए, या 10⁵ डाइन सेंटीमीटर होना चाहिए, या 10⁵ डाइन सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 10⁵ डायन। लेकिन यहाँ से हमें किस में बताना है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ हो जाएगा 1 जूल बराबर, यहाँ कितना है 10⁵ इसको हम क्या बना देंगे, 10⁵ इंटू 10⁵2 डाइन। तो ये किस में हो जाएगा, चेंज सेंटीमीटर में, यहाँ आ जाएगा साथ में सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर के लिए क्या लगाए हम, 10⁵2। अब
यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ भी 10 की घात है, यहाँ भी 10 की घात है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 10 की घात 7। यहाँ आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो जाएगा इसमें, 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की घात 7 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, तो क्या है इसमें, यदि 70 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 150 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता है, क्या दे रखा है हमें, भार का मान दे रखा है 70 किलोग्राम, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कार्य पूछा है, W पूछा है, तो क्या होता है W बराबर F इंटू S। अब इसमें दे रखा है हमें 70, जो F का मान है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 70 इंटू S का मान कितना हो जाएगा, इसमें क्या बोल रहा है वो हाइट, मतलब पहाड़ पर चढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें जो ये विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, 150 मीटर। यहाँ आ जाएगा 150 मीटर, और इसके साथ में क्या है, किलोग्राम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से किसका मान आएगा हमारे पास, W का। इसको इससे मल्टीप्लाई किए कितना आता है, 15 सत्ते 105। अब इसके साथ में भी 0 आगे और इसके साथ में भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 10,500 किलोग्राम मीटर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 10,500 किलोग्राम मीटर। नेक्स्ट, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जो विद्युत मोटर होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको हम किस में चेंज करते हैं, ये बताना है हमें। तो इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा में करते हैं, या यांत्रिक ऊर्जा में करते हैं, या स्थितिज ऊर्जा में करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत मोटर होती है उसमें हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, तो नेक्स्ट क्या होगा इसमें, यदि वस्तु की चाल मतलब जो स्पीड है वस्तु की या ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको क्या कर रहे हैं हम, आधी कर दी जाए, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ से हमें बताना जो स्पीड है वो क्या कर रहे हैं हम, हाफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो v का मान रखेंगे वो कितना रखेंगे, अब 1/2v। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ m। v का मान कितना रखना है, 1/2v का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा हाफ m। 1/2 को क्या लिखेंगे, अब यहाँ से ओपन करके स्क्वायर है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू v²। अब यहाँ से क्या रख सकते हैं हम, हाफ mv² बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी। तो ये किसके बराबर होगी, 1/4, और ये काइनेटिक एनर्जी मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है उसके 1/4 है। मतलब अब जो गतिज ऊर्जा है वो पहले की गतिज ऊर्जा से कितना हो जाएगी, 1/4। 1/4 को ही हम बोलते हैं 1/4। तो यहाँ से हो जाएगा जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम व 9 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान है, उनके वेगों का अनुपात होगा काइनेटिक एनर्जी। दोनों को क्या करना है, हमें बराबर रखना है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और काइनेटिक एनर्जी सेकंड। ये हो जाएगी फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड। दोनों के लिए क्या बोल रहा है वो बराबर रखना है, दोनों की जो ऊर्जाएं हैं वो क्या है, समान।
तो यहाँ से हो जाएगा हाफ एम V1 का स्क्वायर बराबर हाफ एम V2 का स्क्वायर। हमें किसका अनुपात निकालना है? वेग का, मतलब वेलोसिटी का अनुपात निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है हमें? रेशो। तो यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या है? एम का मान दे रखा है हमें 4 किलोग्राम, और साथ में क्या लिखेंगे हम? V1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ दे रखा है हमें 9 किलोग्राम, यहाँ 9 किलोग्राम आ जाएगा, और यहाँ V2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर किलोग्राम है और यहाँ भी किलोग्राम है, यहाँ का किलोग्राम यहाँ के किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 9/4। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा हमारे पास? रूट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का, यहाँ लिख सकते हैं हम V1 अपॉन में V2, यहाँ आ जाएगा रूट में 9/4। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ इसको लिख सकते हैं हम 3/2। मतलब जो इनका वेगों का अनुपात है वो कितना आ गया? 3:2। V1 का मान है यहाँ से 3 और V2 का मान है यहाँ से 2। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 3:2। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? अब कोई वस्तु गति कर रही है, उसमें जो एनर्जी उत्पन्न होगी या ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। जब मोशन की वजह से एनर्जी उत्पन्न होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट। अब नेक्स्ट, एक मनुष्य अपने सिर पर बोझ लिए खड़ा है। क्या हो रहा है इसमें? एक व्यक्ति है या मनुष्य है जो क्या कर रहा है? एक जगह स्थिर खड़ा है और ऊपर क्या ले रखा है? बोझ। तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा होगी, मतलब उसका क्या बताना है हमें? वर्क। लेकिन वो कहाँ खड़ा हुआ है? एक जगह स्थिर है, तो क्या उसका कोई कार्य होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? एक जगह स्थिर है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 0, मतलब व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? जो वेग होता है वेग को क्या कर रहे हैं? 2 गुना। तो यहाँ पर जो वेग लेंगे काइनेटिक एनर्जी में जो वेग लेंगे वो कितना गुना लेंगे? 2 गुना। इसके बराबर होता है हाफ mv²। यहाँ से हाफ इंटू एम का मान नहीं दे रखा हमें तो एम ऐसे कैसे रखना है? इंटू वी का मान कितना हो जाएगा? 2 गुना। यहाँ से इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? हाफ एम इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, v का स्क्वायर करेंगे तो v²। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से एम भी इंक्लूड हो जाएगा। हाफ mv² बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी और जो अब काइनेटिक एनर्जी है 2 गुना करने पर वो क्या हो जाएगी? इसकी 4 गुनी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इनटू में काइनेटिक एनर्जी। यहाँ आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। जो पहले की काइनेटिक एनर्जी थी उसकी अब कितनी गुना हो गई है? 4 गुना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें 4 गुना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोग्राम के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है। मतलब कोई पिंड है उसको पहले क्या कर रहे हैं? 10 किलोग्राम का है, उसको क्या कर रहे हैं? 10 मीटर ऊपर ले जाकर वापस उसी स्थान पर लेकर आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? विस्थापन क्या हो जाएगा? इसमें
S बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, एक शॉर्ट रास्ता, मतलब इसमें क्या होती है, न्यूनतम दूरी को लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी इसमें 0। लेकिन दूरी क्या लेते हैं हम, अधिकतम वाली दूरी तो लेते हैं हम अधिकतम, और विस्थापन लेते हैं न्यूनतम। तो इसमें विस्थापन 0 हो गया, तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो भी क्या हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, तो W बराबर आ गया हमारे पास 0। मतलब जो कार्य किया गया है वो कितना होगा इसमें, 0। नेक्स्ट, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 18 मीटर की ऊंचाई पर है। क्या दे रखा है हमें, हाइट और द्रव्यमान का मान। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, अब हमें बताना है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है M इंटू G इंटू H। यहाँ से हमें द्रव्यमान का मान दे रखा है 10 किलोग्राम, यह आ जाएगा 10 इंटू जो G का मान होगा, G का मान हर जगह सेम रहता है, कितना रहता है, ये 9.8। तो यहाँ से हमें लेना है 9.8 इंटू हाइट का मान कितना दे रखा है हमें, 10 मीटर। यहाँ से निकालेंगे हम एनर्जी, तो क्या होगा, यहाँ क्या लगा हुआ है, पॉइंट, इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, 10, ये हट गया पॉइंट। अब 10 से 10 कैंसिल, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कितना है, 98 इंटू 10 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 980। और एनर्जी को किस में लेते हैं हम, जूल में, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास जूल, 980 जूल। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 2 जूल कार्य 2 सेकंड में किया जाता है या किया जाए तो शक्ति होगी। यहाँ से हमें बताना है पावर, और किस किस का मान दे रखा है हमें, जूल मतलब कार्य का मान दे रखा है, और सेकंड मतलब टाइम का मान दे रखा है। तो यहाँ पर शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर W अपॉन में T। W मतलब कार्य का मान कितना दे रखा है हमें, 2 जूल, यहाँ दे रखा है कार्य का मान 2 जूल, और टाइम का मान दे रखा है हमें 2 सेकेंड। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में क्या आएगा हमारे पास, 1 वॉट। जूल पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, वॉट। तो यहाँ से जो पावर का मान है वो कितना आ गया, 1 वॉट। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आज हमने कंप्लीट किए हैं एनर्जी, पावर एंड वर्क वाले 20 क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार हम अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।